बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम् रत्नैर्मण्डितशीर्ष शुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे सुशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्। बोलिए श्री साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, सभी संत महापुरुष, भक्तवृंद, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज 16 फरवरी दिन बुधवार और आज पूर्णिमा का दिन है। आज रविदास जयंती भी है और माघ माह के स्नान की आज समाप्ति है पूर्णिमा पर। गुरु रविदास जयंती भी लोग मनाएंगे, आज मना रहे हैं। आज 12:30 पर दोपहर को राहु काल आएगा, राहु काल लगेगा और 1:56 तक रहेगा। अर्थात 12:30 से 1:56 तक कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें, या तो 12:30 से पहले करें या 1:56 के बाद करें। आज 6:46 पर सूर्योदय हुए और 6:14 पर शाम को सूर्यास्त होंगे। आज आप श्री स्वरूप दर्शन के पाठ में कल आपने सुना, चिंता न कर अचिंत रह, तेरी चिंता में कीन। अर्थात गुरु महाराज जी कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम चिंता ना करो, अचिंत रहो, तेरी चिंता करने वाला तो मैं हूँ। और देखिए, हम फिर भी अपनी चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने शरीर की चिंता, अपने धन माल की चिंता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको अपना समझ बैठे हैं। जिस दिन हम ये समझने लगेंगे कि ये हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है मेरे मालिक का है, उसी दिन हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी और मालिक को हमारी चिंता हो जाएगी। लेकिन जब तक हम चिंता कर रहे हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज चकबंदी आगमन का पाठ 47वां पाठ आज आप सुनेंगे। आज 47वां अध्याय है, कल आपने 46वां सुना था। और 47वें अध्याय में चकबंदी आगमन, पंडित मोहनलाल जी का शंका समाधान और अन्य चर्चाएं आप आज के पाठ में सुनेंगे। श्री सद्गुरुदेव जी चकोड़ी से टल बुलंद चले गए थे। वहाँ काफ़ी समय विराजमान रहकर श्री महाराज जी सन 1926 के शुरू में अपने वचनानुसार गांव चकबंदी जिला झंग में पधारे। प्रेमियों की प्रेम प्रतीक्षा समाप्त हुई। उनको वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसी प्रसन्नता भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों को हुई थी। कहने को श्री महाराज जी के इन लोगों ने पहली बार दर्शन किए, किंतु सभी के हृदयों में यह सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है। श्री महाराज जी के आगमन से सभी के हृदयों में यह विश्वास था कि श्री गुरु महाराज जी एक साधारण महात्मा अथवा साधु नहीं, बल्कि सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है। ये सब जानते थे। श्री महाराज जी के आगमन से यहाँ दिन रात सत्संग और उपदेशामृत की अमर सरिता बहने लगी। स्वामी निजात्मानंद जी इन लोगों के हृदय में प्रेम चिंगारी तो पहले ही लगा गए थे। श्री महाराज जी के परम पवित्र दर्शन करके उस प्रेम ने अद्भुत रूप दिखाया।
दूर दूर से संगत श्री महाराज जी के दर्शन करने आने लगी। जाति धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को भुलाकर हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के अनुयायी श्री महाराज जी से भक्ति योग का निष्पक्ष सत्संग सुनकर आनंदित होने लगे। अंतर्यामी सद्गुरुदेव जी ने सभी के संशय भ्रम दूर कर दिए। किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही ना पड़ी। किसी के मन में जरा सी भी कोई शंका होती थी ना, गुरु महाराज जी पहले जान लेते थे और उसके पूछने से पहले वो खुद उसका उत्तर दे दिया करते थे। पंडित मोहनलाल जी का शंका समाधान। इस प्रकार श्री महाराज जी को चकबंदी में पधारे हुए 1 सप्ताह बीत गया। तब एक दिन पास के गांव रजोआ से पंडित मोहनलाल जी श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चकबंदी आए। यहाँ यह बात स्मरण रहे कि पंडित मोहनलाल जी ने पहले चकबंदी में भक्त बसंता राम जी मल्होत्रा के निवास स्थान पर श्री स्वामी निजात्मानंद जी के दर्शन किए थे। भक्त बसंता राम जी ने स्वामी जी को पंडित मोहनलाल जी का परिचय देते हुए बताया था कि स्वामी जी ये रजोआ निवासी विद्वान पंडित हैं। स्वामी जी इन्हें मिलकर बहुत खुश हुए थे। इस घटना के कुछ दिन बाद स्वामी जी से इनकी दोबारा भेंट चकबंदी में हुई। धर्मशाला गुरुद्वारा से उद्घाटन अवसर पर हुई। स्वामी जी ने वहाँ एक भजन भी बोला था जिसकी पहली पंक्ति यह थी, मेरा पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो। यह भजन बोलते ही अपने प्यारे प्रीतम श्री सद्गुरुदेव जी के विरह में स्वामी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। चकबंदी आने से पहले पंडित मोहनलाल जी ने श्री राधा स्वामी मत का उपदेश लिया हुआ था। इनके अभ्यास से कुछ बाधा आ गई थी। इन्होंने संत मत की एक पुस्तक पढ़ी हुई थी जिसमें यह लिखा था कि यदि अभ्यास में कोई बाधा पड़ जाए तथा साधक किसी कारणवश अपने गुरु तक न पहुंच सके तो उसको यदि आसपास सहज योग के ज्ञाता अभ्यासी संत मिल जाएं तो उनसे उनकी रुकावट दूर करवा लेनी चाहिए। पंडित मोहनलाल जी ने रजोआ से चलने से पहले अपने मन में यह संकल्प किया था कि ए स्वामी जी के गुरुदेव, यदि मेरी बाधा दूर कर दोगे तो मैं आपको पूर्ण सद्गुरु मानूंगा। रजोआ से चलकर जब पंडित मोहनलाल जी चकबंदी पहुँचे तो उस समय इष्ट देव भगवान का दरबार लगा हुआ था। श्री महाराज जी अपने सत्संग में सुरत और शब्द अभ्यास, सहज समाधि और अनाद नाद का वर्णन कर रहे थे। श्री महाराज जी के मुखारबिंद से इस प्रकार के गुरु सत्संग को सुनकर पंडित मोहनलाल जी के मन में यह विश्वास हो गया कि महाराज जी पूर्ण महापुरुष हैं। इनसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में पूछना चाहिए। जिस समय सत्संग समाप्त हुआ तो श्री महाराज जी कहने लगे, यदि किसी प्रेमी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे एकांत में समय लेकर पूछ सकता है। श्री महाराज जी के ये वचन सुनकर पंडित मोहनलाल जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे समय चाहिए। यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, आप यहीं पर बैठे, हम सभी आपको अपने पास बुला लेंगे। तब जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ लेना। पंडित मोहनलाल जी वहीं बैठे रहे और लगभग आधे घंटे के बाद श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बड़े प्रेम से पूछा, पंडित जी आप क्या चाहते हैं? फिर स्वयं ही बोले, आपने अभी तक क्या कुछ किया है, सब हाल सुनाइए। पंडित मोहनलाल जी ने आज्ञा पाकर अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। दूसरे दिन सुबह जब सत्संग समाप्त हुआ और श्री महाराज जी के दर्शन बंद हो गए तो पंडित मोहनलाल जी के मन में विचार आया कि यदि श्री महाराज जी अंतर्यामी हैं तो मुझे बिना मेरे कहे ही एकांत में समय दे दें। घट की जानने वाले श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलवा लिया। पंडित जी श्री चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और मन में अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगे। श्री महाराज जी बड़ी लगन से लगभग 1 घंटे तक इनकी बात सुनते रहे। फिर बोले, पंडित जी आप आज रात को यहीं रहें, कल सुबह आपको फिर समय दिया जाएगा। श्री महाराज जी ने पंडित मोहनलाल जी को फरमाया, पंडित जी यदि आप मुझे गुरु मानेंगे तो मैं आपकी उन्नति करवा सकता हूँ। यदि आपको मंजूर हो तो बताओ। उस समय पंडित मोहनलाल जी बाबू माधव प्रसाद साहिब जी महाराज दयाल बाग आगरा के उपदेशी थे। उनके मन में यह विचार था कि बिना गुरु बदले ही हमारा काम हो जाए।
परंतु श्री महाराज जी तो अपनी पुरातन आत्मा को पहचानते थे। वे जानते थे कि यह मन का इसी माला का है, उसे एक न एक दिन इसी गुरु दरबार में आना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी के मन में अपने गुरु कहलाने का शौक नहीं था, परंतु मर्यादा पालन हेतु उन्होंने पंडित जी को ऐसे शब्द कहे। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी आप यहाँ रहो, आज शाम को भी आपको समय दिया जाएगा। जब शाम को पंडित जी श्री महाराज जी के पास पहुँचे तो श्री महाराज जी ने फिर वही वचन कहे, यदि आप मुझसे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो आपको मुझे ही गुरु मानना पड़ेगा। आप अच्छी तरह इस बात पर विचार कर लीजिए, कल सुबह फिर आपको समय दिया जाएगा। तीसरे दिन पंडित मोहनलाल जी फिर श्री चरणों में हाजिर हुए तो श्री महाराज जी बोले, मुझे गुरु मानने में आपको क्या एतराज है। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु बिना कारण मैंने आप अपनी कमाई की कमी से अपने गुरुदेव पर दोष रखा, उन्होंने मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं की, इस पाप अथवा अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे शाप देकर बीमार कर दें या अंगहीन बना दें, जिससे मुझे सारी उम्र पछताना पड़े। पंडित मोहनलाल जी के ये भोले भाले वचन सुनकर श्री महाराज जी मुस्कुराए। अच्छा पंडित जी, पहले आप यह बतलाइए कि यहाँ आने से पहले आप किस किस को मानते थे। पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाप्रभु, गीता के कथनानुसार मैं एक योग भ्रष्ट हूँ, क्योंकि 4 साल की उम्र में मुझे पूर्णिमा की रात को 12 बजे यह विचार आया कि गृहस्थी संसारियों से साधु महात्मा 1000 गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि गृहस्थी दिन रात मेहनत करके अपना निर्वाह करते हैं और फिर भी चिंता में लीन रहते हैं, और साधु लोग तो कोई काम नहीं करते और रोज़ हलवा बनाते और खाते हैं। उन दिनों उदासी साधुओं की टोलियां हमारे गांव में आती थी, वे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके कीर्तन सोहला इत्यादि पढ़ते थे। तब मैंने विचार किया था कि साधु बनना अच्छा है। मैं उठा और तंबाकू पीने वालों के धुने में राख उठाकर अपने शरीर पर मल ली और अपनी धोती का लंगोट बना लिया। फिर सोचने लगा कि मैं गृहस्थियों से अच्छा हूँ, परंतु एक दूसरे विचार ने मेरे मन को उपदेश देते हुए कहा, भाई राख रमाकर साधु बनना मुश्किल है, क्योंकि साधु तो भजनाभ्यास किया करते हैं, किंतु तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसलिए तुम साधु नहीं बन सकते। उसी समय मेरी अंतरात्मा ने राम नाम को तो तुम जानते ही हो, उसे जपो और साधु बन जाओ। बस मैं आधी रात को ही पूर्णिमा की चांदनी में राम नाम जपता रहा और नींद आने पर सो गया। जब सवेरे उठा मैंने अपने शरीर को देखा कि राख मली हुई है तो बहुत हैरान हुआ। पहले विचार आया कि कोई लड़का शरारत कर गया होगा, परंतु फिर याद आया कि रात को साधु बना था और स्वयं ही राख मली थी। उस समय मेरे मन में विचार आया कि साधु महात्मा तो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे होते हैं, परंतु तुम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो। तब मैं एक पंडित जी के पास गया, उन्होंने मुझे दुर्गा माता का पाठ पढ़ाया। मैंने देवी के पाठ को नित्य प्रति करना शुरू कर दिया। पाठ करने से मेरे मन को काफ़ी शांति मिली। कुछ दिन बाद मेरे मन में विचार आया कि भाई तुम पुरुष हो और देवी स्त्री है, इसलिए महावीर अर्थात हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। 5-6 वर्ष बाद देवी की उपासना छोड़कर मैं श्री हनुमान जी की उपासना करने लगा। हनुमान चालीसा याद कर लिया। इस प्रकार हनुमान जी की उपासना करते हुए मन में विचार आया कि भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है और हनुमान जी 14 कला संपूर्ण है। भगवान राम के सेवक हैं, इसलिए मुझे भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने हनुमान जी की पूजा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। जब मेरी अवस्था लगभग 18 साल की हुई तो जीवन में एक और परिवर्तन आया। किसी महापुरुष की संगत से यह विश्वास हो गया कि तुम्हारा अपना आप अर्थात आत्मा ही शरीर ईश्वर है, उसी को मानो। ऐसा उपदेश सुनने पर मैं भी अनलहक का नारा लगाने लगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ खुद खुदा बन बैठा। ये वार्ता चल रही है पंडित मोहनलाल जी की गुरु महाराज जी के सामने। वो अपने जीवन का पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं कि मैंने कितनी उम्र में किस किस की पूजा की और छोड़ता रहा। दिन रात लोगों से वाद विवाद शुरू हो गया। तब एक महापुरुष ने मुझे समझाया कि जो बात तुम कहते हो वह तो ठीक है, परंतु तुम मनमुख हो।
यदि किसी पूर्ण गुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश लोगे तो तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद मैंने सद्गुरु की खोज करनी शुरू कर दी। तब एक सब ओवरसियर के द्वारा मुझे राधा स्वामी दयाल जी के उपदेश की प्राप्ति हुई। अब यही मेरा अंतिम लक्ष्य है कि बिना कारण उन्हें छोड़कर दूसरा गुरु धारण करना मेरे पतन का कारण होगा और इस पाप का परिणाम मुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। देखिए, पंडित मोहनलाल जी जानते हैं कि अगर मैंने बिना किसी कारण के गुरु बदले तो मेरा पतन हो सकता है। गुरु महाराज जी से कह रहा है, गुरु महाराज जी उसे किस प्रकार समझा रहे हैं। ये सारे प्रेम वार्ता सुनकर श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को कहा, जब आपने निरपराध दुर्गा देवी की उपासना छोड़कर हनुमान जी की प्रार्थना शुरू की तो उस समय देवी ने आपकी टांग या बाजू क्यों नहीं तोड़े? फिर आप बिना कारण हनुमान जी को छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासना करने लगे तो हनुमान जी ने भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का परित्याग करके आप खुद खुदा बन बैठे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी आपका कोई अनहित नहीं किया। जब आप सब कुछ छोड़कर राधा स्वामी दयाल तक पहुँचे तो भी आपका कुछ अनहित नहीं हुआ। इसका कारण यही है, आप उन्नति के शिखर पर जा रहे हैं और यदि आप दुर्गा जी को छोड़कर किसी भूत पिशाच इत्यादि की उपासना करते तो देवी भगवती आपको जरूर हानि पहुंचाती। इसलिए पंडित जी, यदि आप यहाँ से सहज योग का उपदेश लोगे तो यह मेरा जिम्मा रहा कि आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। श्री महाराज जी के इन युक्ति संगत वचनों को सुनकर पंडित मोहनलाल जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मुझे झूठ मूठ कह देना चाहिए कि मैं आपका हूँ और तब देखूंगा कि ये किस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। उधर श्री महाराज जी अंतर्यामी थे, वे भली भांति जानते थे कि उनके मन में श्री राधा स्वामी दयाल पर कितनी श्रद्धा है। श्री इष्टदेव भगवान ने पंडित मोहनलाल जी को फरमाया, आप कल प्रसाद ले आना, आपको उपदेश दिया जाएगा। गुरु बदलना कोई खेल नहीं है। अभी गुरु महाराज जी ने एक ज्ञान दिया कि आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हो और उस भगवान से ऊंचे के पायदान पे जो भगवान बैठे हो, अगर उसकी पूजा करनी शुरू कर दो तो कोई दोष नहीं। लेकिन अगर उससे नीचे की पूजा करने लगो तो निश्चित ही आपको हानि होगी। इसलिए पहली बात तो कभी गुरु बदलना नहीं चाहिए, और अगर गुरु बदलना भी पड़ जाए तो तब बदलना चाहिए जब आपके गुरु में कुछ कमियां हों, कोई दोष हो, या आप गुरु से कुछ ले नहीं पा रहे हो, गुरु की मति कुछ अलग है और आपकी मति कुछ अलग है। ऐसी परिस्थितियों में आप किसी पूर्ण गुरु को मिलने पर उनको अपना गुरु धारण कर सकते हो। ये नगली निवासी भगवान ने फरमाया है, कहा है कि दुर्गा की पूजा की, अगर दुर्गा की पूजा छोड़ने पर आप किसी भूत प्रेत की पूजा करते तो हानि पहुंचती। लेकिन उन्होंने तो दुर्गा की पूजा छोड़कर हनुमान जी की और हनुमान जी की छोड़कर फिर कृष्ण जी की, यानी कि पग पग आगे बढ़ते चले गए। और यहाँ भी सभी भक्तों से यही कहना है कि देखिए, गुरु कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब मन आया बदल दिया और जब मन आया कर लिया। गुरु जीवन में एक ही बार बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु। गुरु तो माता पिता भी हैं। सबसे पहले गुरु हमारे कौन है? माता पिता। दूसरे कौन है? जिन्होंने हमें चलना पढ़ना सिखाया, स्कूल में क्लास लेनी सिखाई। तीसरे गुरु कौन है? जिन्होंने हमें किसी भी कार्य को करना सिखाया। इस प्रकार संसारिक गुरु तो हमारे अनेकों हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु एक ही होता है। जैसे अब हमारे गुरु श्री नगली निवासी भगवान हैं, वही सर्वे सर्वा है। इसलिए अपने गुरु की शरण में लगे रहो, मन चित्त से उनकी भक्ति करते रहो, इस शरीर से भक्ति करते रहो, तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।